हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने इसकी डिज़ाइनिंग और वो जो है इसका स्ट्रक्चर जो था वो चेंज कर लिया था। अब इस लेक्चर के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि अपने यहाँ पे जो क्यूरी हमने चलाई हुई थी, यहाँ पे करके जो क्यूरी थी हमारी, ये यहाँ पे क्यूरी जो है यूजर्स की बजाय अब मैं यहाँ पर कमेंट्स की चलाऊंगा। कमेंट्स ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, और बस इसको सेव कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे जितना भी डाटा आएगा वो कमेंट से आएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे जितने भी डाटा आ रहा है वो कमेंट से आ रहा है और कमेंट्स का ही सही डाटा आ रहा है। और स्टेटस जो है, स्टेटस में डाटा सही नहीं आ रहा और कमेंट के अंदर डाटा सही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैटिक वैल्यूज लगाई हुई हैं। उसके लिए मुझे कमेंट और स्टेटस के वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने यूजर नेम का क्रिएट किया हुआ है इसी को कॉपी करके यहाँ पर एक पेस्ट कर लेता हूँ और अगेन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और बल्कि तीन चीज़ें चाहिए मुझे, पोस्ट आईडी भी चाहिए। तो यहाँ पर आकर मैं यूजर नेम के बजाय स्टेटस और यहाँ पर कमेंट और यहाँ पर पोस्ट आईडी ये लिख लेता हूँ और इनको इन्हीं की वैल्यूज में स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये स्टेटस में स्टोर कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो है ये कमेंट्स में, कमेंट के अंदर, और यहाँ पर ये जो है ये पोस्ट आईडी के अंदर ही स्टोर कर लेता हूँ। सेव करके अब यहाँ पर यूजर नेम की जगह तो मैंने यूजर नेम दिया हुआ है, कमेंट की जगह पर अब वैल्यू कमेंट की देनी है। तो यहाँ से मैं डाटा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ और यहाँ पर स्टेटस की जगह पर स्टेटस दे दूंगा। स्टेटस सेव करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे अब एरर कोई नहीं आ रहा, बस इसमें कमेंट्स आ रहे हैं। ये इसलिए मैंने इस तरीके से दिया था ताकि थोड़ा सा ये डाटा जो है वो ख़राब सा लगेगा। सो मैंने पहले ही डाटा जो है कम कर लिया था। तो अब जो है यहाँ पे जो रिप्लाई की ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने जो लिंक नहीं दिया था वो इस वजह से नहीं था दिया कि मैंने यहाँ पर कमेंट्स के पेज पे ही रहना है। कमेंट्स डॉट php ही रहना, लेकिन यहाँ पर मुझे रिप्लाई की जो वैल्यू है वो मुझे ये वाली असाइन करवानी है। यूजर नेम वाली नहीं, सॉरी आईडी नहीं यहाँ पे देनी थी मुझे, यहाँ पे पोस्ट आईडी देनी थी कि मैंने रिप्लाई किस पोस्ट आईडी पे करना है। जिस पोस्ट आईडी पे रिप्लाई करूंगा वो यहाँ पर आएगी। सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ कि अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी रिप्लाई की वो इनकी निस्बत चेंज होगी। ये 6 और यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है ये 6 है। और यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अनअप्रूव की वैल्यू 6 है, लेकिन इसी की अगर रिप्लाई को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिप्लाई की वैल्यू 3 है और डेल की वैल्यू भी 6 ही रहेगी। तो बेसिकली ये इस तरीके से हमारे पास डाटा आ रहा है। अच्छा, ये हमारे पास डाटा जो है वो शो हो रहा है अब सही तरीके से। तो बाकी रह गया है वो है ये कि इसकी जो डिलीट की ऑप्शन है उसमें भी थोड़ी सी अब एडिटिंग करनी है। वो डिलीट की ऑप्शन में क्या करनी है, यहाँ पे मैंने डिलीट तो सही लिखा हुआ है, ये सही काम कर रहा है, लेकिन ये काम किसके ऊपर कर रहा है, यूजर्स की फाइल के ऊपर कर रहा है। जो हमारा यूजर्स का टेबल था, मुझे यूजर्स के टेबल पे काम नहीं करवाना, अब मुझे कमेंट्स के टेबल पे काम करवाना है। कमेंट्स तो यहाँ पर सेम यही चीज है, ये चलेगी। और यहाँ भी मैंने इसको ये भी बोला है कि अगर वो एडमिन होगा तो ये क्यूरी रन करनी है, अदरवाइज ये क्यूरी रन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आकर सेव करता हूँ। अगर मुझे ये कमेंट डिलीट करना है तो मैं जस्ट इधर आकर डिलीट कर दूंगा। तो ये कमेंट हमारे पास से यूजर हैज नॉट बीन डिलीटेड, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे सच वेयर कमेंट्स, यहाँ पे भी कमेंट्स लिखना है। सेव करके अब इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको पहले खत्म करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं मैं, डिलीट करता हूं तो ये हमारा कमेंट डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से हमने अपना ये कमेंट जो है वो डिलीट कर लिए हैं। अब हमने इनके ऊपर जो है ये चेक बॉक्सेस वाला वैल्यू अप्लाई करवानी है। तो पहले चेक बॉक्सेस के अंदर जो हमारी सेटिंग है वो कर लेते हैं कि चेक बॉक्सेस को अगर कोई क्लिक करता है तो ठीक है, तो यूजर आईडी में सारा डाटा जो है वो सेव कर लो। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये किया हुआ था कि यूज़र की जो आईडी है वो इसमें आएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर जो मैंने चेक बॉक्सेस को जो वैल्यूज दी हुई थी वहां पे भी आके वैल्यूज को भी चेंज कर लेता हूँ। सो चेक बॉक्सेस के ऊपर जो वैल्यूज दी थी वो कौन सी थी, ये चेक बॉक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो भी आईडी सही है, हमारी आईडी भी अब सही आ रही है। तो अब यहाँ पे भी वर्किंग सही होगी। तो यहाँ पर अब बल्क ऑप्शन है, बल्क ऑप्शन में एक डिलीट की ऑप्शन है। अगर मैंने उसको कहा डिलीट के बराबर है तो ये डिलीट की क्यूरी चला दो। लेकिन ये जो डिलीट है ये कहाँ से करना है आपने, यूजर्स में से कमेंट्स में करना है।
और यहाँ पे भी आके आप कमेंट्स लिख दो। तो ये क्यूरी तो सही हो गई। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आकर इसको मैं डिलीट करके अगर यहाँ पे खत्म करके एंटर करता हूँ और मैं ये दो कमेंट्स को अब सिलेक्ट करके डिलीट कर देता, डिलीट की ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अप्लाई करता हूँ, तो ये दोनों कमेंट्स जो हैं यहाँ पे एट अ टाइम डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अभी ये क्यूरी सही वर्क नहीं करेगी क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑथर लिखा है। मैं इसे कहता हूँ अगर यहाँ पर अप्रूव की ऑप्शन होती है तो अपडेट कर दो सीएमएस में मौजूद जो कमेंट्स का टेबल है उसको सिलेक्ट करो और उसके अंदर जो रोल है, रोल नहीं, अब यहाँ पर रोल की जगह पे मैं लिख दूंगा स्टेटस, उसको कर दो अप्रूव। ठीक है, स्टेटस की जगह पे अब अप्रूव शो कर दो। वेयर यूजर आईडी, यूजर्स में नहीं, कमेंट्स में डाटा आता है। अब हमारा प्रूफ का भी सही हो गया। अप्रूव करने के लिए अब ये देखो यहाँ पे ये पेंडिंग में है, तो इसको अप्रूव करना, मैं जैसे इसको क्लिक करके अप्रूव को सिलेक्ट करके अप्लाई करूंगा तो ये अप्रूव हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज रह गई है। अगर मैं उसको कहता हूं कि बल्क ऑप्शन की वैल्यू आती है पेंडिंग, तो यहाँ पे क्या करो कि अपडेट कर दो सीएमएस में मौजूद जो कमेंट्स है और रोल नहीं स्टेटस को कन्वर्ट कर दो यहाँ पर पेंडिंग में, और यहाँ पर कमेंट्स लिख दो और सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अगर मैं सबको अनअप्रूव करना चाहता हूँ, मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे अनअप्रूव लिखूंगा और अप्लाई करूंगा तो सारे पेंडिंग हो जाएंगे। सारे पेंडिंग हो गए। इसको मैंने अप्रूव करना, जैसे इसको आके मैं अप्रूव करूंगा तो अप्रूव हो जाएगा। डिलीट की भी फंक्शनलिटी यहाँ पर अब सही चल रही है, ये अप्रूव पेंडिंग और ये सारा कुछ सही चल रहा है। अब स्टेटस में आके एक मैंने फंक्शनलिटी ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे जो स्टेटस है, मुझे ये इसका फर्स्ट लेटर जो है वो FIRST, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में चाहिए, और जस्ट मैंने ये लिखकर सेव कर लेता हूं और ये तकरीबन हमारा कुछ हद तक पेज क्लियर हो चुका है। तो डेट्स इट। नेक्स्ट क्लास में जो हम इनके ऊपर भी फंक्शनैलिटी ऐड करवाएंगे, अप्रूव, अनअप्रूव और उसके बाद रिप्लाई की भी फंक्शनैलिटी ऐड करवाएंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।